हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करेक्रेंट्स नेक्स्ट नर्सिंग में। मैं शीतल आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बड़ा ही चर्चित टॉपिक, जो कि है कि जॉब के साथ हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स स्पेशली नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए बड़े ही कमेंट्स आ रहे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको जॉब के साथ साथ जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए कुछ है आपको एसेंशियल टिप्स दे देती हूँ। क्योंकि मैंने खुद 2 साल जॉब करते हुए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की है, नॉरसेट के भी एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, ईएसआई यूपीएससी का भी एग्ज़ाम जो है वो मेरा क्लियर हो रखा है। और उसी के बिहाफ पे मैं जो है आपको जो है कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, अगर पॉसिबल हो सके तो अपने जो है जनरल ड्यूटी के लिए आप डिमांड कर लीजिए, यानी कि आप एक टाइम की ड्यूटी मिल जाए आपको, लाइक 8 to 4 और 9 to 5 और 10 to 6, कुछ भी शेड्यूल अगर पॉसिबल हो सके। ऐसा करने से क्या होगा कि आप ना एक शेड्यूल बना पाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, आप शाम को थोड़ा बहुत आराम करके जो है अपना जो है फिर स्टडी कर पाएंगे 4 आवर्स 5 आवर्स 6 आवर्स जैसा भी। उसके बाद एक पर्टिकुलर नींद भी लेने का टाइम आपको रहेगा। इससे क्या है, सर्काडियन साइकिल जो है नॉर्मल रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो स्टाफ के लिए ऐसा रिकमेंडेशंस नहीं कर सकते, यानी कि जो है उनकी शिफ्टिंग ड्यूटी चेंज नहीं कर सकते। तो उन फ्रेंड्स के लिए उनको क्या करना है, उनको जो आपका स्टाफ है या आपका जो शेड्यूल है वो उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। जैसे आप ड्यूटी जाते हैं तो कोशिश कीजिए अपने स्टाफ के साथ में जो आप पिछले दिन पढ़ के गए हैं उसको रिवाइज कीजिए, या किसी ऐसे स्टाफ भी हो सकता है साथ में जो वो प्रिपेयर कर रहा हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो उसके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। या हो सकता है आपके साथ कोई जूनियर स्टाफ हो तो आप उसको समझा दीजिए, इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा और जो है वो भी उसको भी समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है, कोशिश कीजिए आप अपने फ़ोन में बुलेट नोट्स को कैरी कीजिए, या किसी बुक में बुलेट नोट्स को कैरी कीजिए। जिससे क्या है, आपको अगर कभी-कभी हो सकता है ना, फ्री डे तो नहीं होता ख़ैर हॉस्पिटल में, मतलब थोड़ा टाइम होता है, पेशेंट कम होते हैं, आपके शेड्यूल डेली जो शेड्यूल के बाद आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल गया, तो आप बुलेट नोट्स को रिवाइज़ कीजिए। तो इससे क्या है, आपका जो है थोड़ा-सा सिलेबस कवरिंग में आपको टाइम मिलेगा। देन क्या है, जो नर्सिंग के प्रोसीजर्स हैं या नर्सिंग के जो ड्रग्स हैं या मेडिसिन्स वगैरह हैं, आप उनको कोशिश कीजिए कि जो भी आप जिस भी वार्ड में पोस्टेड हैं, कम से कम उससे रिलेटेड वाले जो हैं आप वहीं पे कर लीजिए। जिससे क्या है, आपको ईज़ी रहेगा और वो सब आके घर पे रिवाइज़ नहीं करना पड़ेगा। फिर हम देख लेते हैं कि जो है बाकी आप जो वो लेते हैं, टेस्ट सीरीज़ लेते हैं, कोशिश कीजिए उसको जो है आराम से शांति से बैठ के दीजिए। क्योंकि जो लोग जॉब के साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उनको ऐसा लगता है हर वक़्त कि बस पढ़ने का मौका मिल जाए और मैं पढ़ लूँ, पढ़ने का मौका मिल जाए और मैं पढ़ लूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बार-बार इसी तरह से सोचते रहेंगे तो आप इरिटेट हो जाएँगे। तो टेस्ट सीरीज़ पे इसका क्या इफ़ेक्ट है? देखिए, आप जब टेस्ट सीरीज़ या तो वार्ड में दे दिया हड़बड़ी में, या हो सकता है आप तुरंत घर आए और जल्दी-जल्दी सबमिट करने के चक्कर में उसका टाइम ओवरड्यू होता है, कुछ आपने सबमिट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आपके मार्क्स कम आएँगे। टेस्ट सीरीज़ में अगर मार्क्स कम आएँगे तो आपको बड़ा ही डिमोटिवेटेड फ़ील होता है कि नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ या मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। तो प्लीज़ जो टेस्ट सीरीज़ हैं उसके लिए टाइम लीजिए। आधा घंटा, 1 घंटा सोचिए, क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सॉल्व कीजिए। अगर आप अच्छे मार्क्स और अच्छी रैंकिंग टेस्ट सीरीज़ में लाएँगे तो इससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मैं भी ऐसे ही करती थी। 1-2 बार मैंने क्या किया कि जल्दी-जल्दी के चक्कर में जो है टेस्ट सीरीज़ को दे दिया। तो उसके बाद मुझे बड़ा ही डिमोटिवेटेड फ़ील हुआ। ना तो पढ़ाई हो पाई और ऊपर से मैं इरिटेट भी हो गई। तो इसीलिए जो है मैं आपको कह रही हूँ कि अपनी टेस्ट सीरीज़ एट लीस्ट आप शांति से बैठ के कूल एनवायरनमेंट में दीजिए। देन फ्रेंड्स, आपको शेड्यूल बनाना होगा। आप जब भी अपनी शिफ्टिंग ड्यूटी से वापस आएँगे, वापस आने के बाद सबसे पहले आप आराम करेंगे, चाय-कॉफ़ी पिएँगे, थोड़ा बहुत घरवालों के साथ बैठेंगे, मतलब मूड को फ्रेशन अप करेंगे। अगर आप मूड को फ्रेशन अप नहीं करेंगे और तुरंत आते ही स्टडी के लिए बैठ जाएँगे, तो आपको बुक्स खोलते ही नींद आ जाएगी। फिर आप ऑटोमैटिकली रिलैक्स करवाएँगे आपको प्रभु जी। तो इसीलिए अगर आपको लॉन्ग आवर्स स्टडी करनी है, शेड्यूल ठीक से बनाना है और उस पे काम करना है, तो आपको आके आराम करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अपना मूड फ्रेश अपना करना पड़ेगा। थोड़ा आराम करके और 10 मिनट की नींद चाहे आप ले लीजिए, 15 मिनट की ले लीजिए, उसके बाद ही आप पढ़ाई करने के लिए बैठिए, ठीक है? और एक कोशिश कीजिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में अपने घरवालों को प्लीज़ बताइए। फैमिली सपोर्ट आपको बहुत मिलेगी, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, वो आपको खाना प्रॉपर्ली टाइम पे देंगे, आपको नींद लेने के लिए भी जो है मोटिवेट करेंगे,
आपको जो है पढ़ाई के लिए भी मोटिवेट करेंगे। बाकी थोड़े बहुत हो सकता है आपके जो काम हैं उनसे भी आपको फ्री कर दें, घर घर के जैसे काम थोड़ा बहुत चोर्स वगैरह होते हैं। तो आपको फैमिली का सपोर्ट लेना है इस टाइम पे। देन क्या है हमेशा जब भी आप पढ़ने बैठेंगे शिफ्टिंग के बाद में, तो प्लीज़ अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे रखेंगे। ये बहुत मैंडेटरी चीज़ है। एक तो आपके पास टाइम कम है, ऊपर से अगर आपका फ़ोन भी ऑन है या वाइब्रेशन पे है कोई, तो आपको डिस्टर्बेंस कॉज़ करेगा। आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जितना भी पढ़ रहे हैं, तो उसको प्लीज़ एयरप्लेन मोड पे रखिए, या मैसेज कर दिए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स को कि अगर कुछ काम है तो वो फैमिली को कॉल करें। देन फ्रेंड्स, अगर कभी-कभी आप ड्यूटी पे ज़्यादा बिज़ी हो जाएँ, मान लीजिए आपकी 8 आवर्स ड्यूटी थी और आप बहुत बिज़ी थे, आपको बिल्कुल ही नहीं टाइम मिला बुलेट रो नोट्स रिवाइज़ करने का या कुछ और करने का, तो प्लीज़ घर पे आके इरिटेट ना हों। इससे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। आपके बीपी में प्रॉब्लम आ जाएगी, इरिटेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर कभी ऐसा होता है तो कुछ नहीं, शांति से वहाँ भी काम कीजिए, घर पे आइए, थोड़ा रिलैक्स होइए और फिर से अपनी पढ़ाई कीजिए। एक रेगुलर पढ़ाई मत कीजिए। मान लीजिए आपने शेड्यूल बनाया कि मैं 3 आवर्स की पढ़ाई करूँगा या करूँगी और 4 आवर्स की पढ़ाई करूँगा या करूँगी। तो उसके बीच में आपको 30, 35, 45 मिनट्स तक पढ़ने के बाद में 2 मिनट का ब्रेक लेना है। उसमें आप पानी पीजिए, वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाइए, 2 मिनट आराम से बैठिए, कुछ सोचिए, थोड़ा-सा अपने आप को ब्रेकअप कर लीजिए। 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, फिर से आप बैठिए। इससे क्या होगा, जो माइंड है वो आपकी जो है स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेगा और आपकी जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा पाएँगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट क्या है, एक फुल सिलेबस जो भी आपका है, आपने जौन सी भी बुक से सोचा है कि मैं प्रिपेयर करूँगा या करूँगी, उसको डिवाइड कर लीजिए कि मेरे पास इतने दिन बचे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और उसको मैं इतने-इतने सेक्शंस में करूँगा। कोशिश कीजिए आपने जितना शेड्यूल उस दिन के लिए बनाया है, आप उसको उसी दिन ख़त्म करें। इसके अलावा आप 3 या 4 डेज़ एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि कभी-कभी होता है कि कोई-कोई गेस्ट आ जाते हैं या हो सकता है हमें कहीं इमरजेंसी जाना पड़ जाए। तो प्लीज़ 3 टू 4 डेज़ आप एक्स्ट्रा रखिए, जिससे आपका जो है सिलेबस वाइंड अप करने में आपको हेल्प मिले। देन क्या है, और कामली, कूलनेस के साथ में, हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ में स्टडी कीजिए। इससे जो है आपको अच्छा भी लगेगा और आप अच्छा महसूस भी कर पाएँगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएँगे। आपको ज़्यादा छुपाने की ज़रूरत नहीं है अपने स्टाफ से या किसी से कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कुछ है या लोगों की नज़र लग जाती है काइंड ऑफ थिंग, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी आपको मोटिवेट करेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो देखिएगा, अच्छा स्टाफ भी आपको मोटिवेट करता है कि भाई देखो, थोड़ा टाइम है, आ जाओ पढ़ाई करो, हम देख लेंगे, थोड़ा फ्री है। तो अच्छा स्टाफ आपको जो है हेल्प करता है फ्रेंड्स। तो मैं जो है अपनी तरफ से इतने ही टिप्स बताना चाहती थी फ्रेंड्स। अगर आप कोई और टिप्स बताना चाहते हैं तो कमेंट में कर सकते हैं हमें नीचे। बाकी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, थैंक यू।